Hello and welcome to the 5th episode of the series all about breast milk. पहले 4 एपिसोड्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की कि ब्रेस्ट मिल्क क्यों, कैसे, कब, क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं। अब हमें देखना है कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा हमारे हाथ में आने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं या वो ब्रेस्ट फीडिंग की जानकारी उसके बाद हम लेना शुरू करते हैं, पर क्या ये सही है? तो ऐसा कहते हैं कि देयर आर 5 थिंग्स, सिर्फ 5 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है अच्छे से ब्रेस्ट फीड करने के लिए। एक तो है कि आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि आप कर सकते हैं। दूसरा है कि एंजाइटी फ्री रहना, स्ट्रेस ना लेना। तीसरा है इमोशनल सपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा है एडिक्वेट रेस्ट, और पांचवा है एक एक्टिव बेबी जो कि अच्छे से सकिंग कर सकता है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक बच्चे का होना सबसे आखिरी और 5th रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो बाकी 4 चीजें हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है, और इसके लिए हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि जिससे हम बायोलॉजिकली और फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो सके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ये आज हम जानेंगे डॉक्टर पल्लवी बापट पिंगे के साथ। हेलो डॉक्टर। हेलो। सो लाइक आई सेड कि आज हम लोग प्रिपेयर कैसे होना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो पहली बात तो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी कैसे प्रिपेयर होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं फीडिंग के लिए? तो जैसे हम जानते हैं कि जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, द वुमन एक्चुअली सीज एन नंबर ऑफ चेंजेस इन हरसेल्फ। मतलब प्यूबर्टी में भी जितनी चेंजेस होती हैं वो भी ओवर द इयर्स होती हैं, वर्सेस एक 9 महीने के पीरियड में इतना कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये सब जो है इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द बेबी। तो इसीलिए फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, एज वी नो दैट द ब्रेस्ट मिल्क इज द अल्टीमेट फूड फॉर द बेबी, तो द बॉडी इज प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट ऑल्सो। तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेस्ट एंड निप्पल। तो जब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड बिकॉज इसमें हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा कि ब्रेस्ट में 2 हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक होता है फैट होता है, और दूसरा जो है वो मिल्क ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लेडीज या कुछ मदर्स जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनका ब्रेस्ट साइज बहुत बढ़ता नहीं है या फिर स्मॉलर है, तो ऐसा उन्हें वो भी एक डाउट आता है कि वेदर ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे सिचुएशन में यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज ब्रेस्ट साइज में जो डिफरेंस आता है वो फैट कंटेंट की वजह से आता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सभी इसमें सेम रहता है, तो इसीलिए ग्लैंडुलर टिश्यू ये बढ़ता है, और जो हमारे मिल्क ग्लैंड्स हैं वो उनके जो मिल्क सेल्स है जिसमें से मिल्क रिलीज होगा वो सारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रेस्ट में चेंजेस आना चालू होते हैं। दूसरा जो है निप्पल में भी चेंजेस आना चालू होते हैं। तो हम देखते हैं कि निप्पल भी जो है वो इन्वर्टेड या फ्लैट ना होने के बजाय प्रॉपर ऐसे पॉइंटेड दिखना शुरू हो जाती है। और कभी कभी किसी किसी के केस में ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, सो अगेन नॉट टू वरी, बिकॉज आफ्टर द डिलीवरी, बिकॉज ऑफ ऑल द हार्मोनल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, उसकी वजह से निप्पल का साइज भी जो है, लेंथ एज वेल एज डायमीटर, ये 2 to 3 टाइम्स बढ़ता है। सो इसीलिए अगर ऐसा आपको लग भी रहा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी निप्पल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी। हाउएवर आप आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से बात कर सकते हैं कि ये फ्लैट निप्पल है क्या या इन्वर्टेड लग रही है क्या। तो इवन इफ वैसा रहा तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रहने वाली आफ्टर डिलीवरी। एंड बहुत बार कुछ कुछ फैमिली में ट्रेडिशनली बताया जाता है कि निप्पल को मसाज करो या फिर वहां पे क्रीम वगैरह लगाओ सो दैट इट इज सॉफ्ट। तो ये सब भी हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज निप्पल के वहां पे, मतलब एरियोला जो ब्राउन एरिया है वहां पे ऑलरेडी नॉर्मल ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, और उस ऑयल सिक्रीट से वहां का जो टिश्यू जो स्किन है वो सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्चर रहेगा उसमें, और कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला या ड्राई क्रैक निप्पल ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो क्रीम की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली वहां पे वो जो रिलीज होता है उससे एमनियोटिक फ्लूइड जैसा स्मेल आता है। तो जो बेबी जो 9 महीने माँ के पेट में रहता है स्विमिंग इन दैट एमनियोटिक फ्लूइड,
तो उसे उस स्मेल की आदत है, तो इसलिए जब बच्चा बाहर आता है तो उसके बाद जब मदर के पास देते हैं तो ब्रेस्ट पे उस स्मेल की वजह से द बेबी इज इंटरेस्टेड इन लैचिंग टू द ब्रेस्ट। और ऐसे में अगर हम क्रीम्स और कुछ यूज करेंगे तो वो नेचुरल जो वहाँ का ऑर्डर है वो चला जाएगा। तो बॉडी ऑर्डर ऑफ द मदर इन द ब्रेस्ट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। तो ऐसे ये जो है बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट और निप्पल को लेकर। बॉडी अपने आप खुद को प्रिपेयर करती है बायोलॉजिकली, हमें अलग से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कंसर्न्स है तो आप जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए उस समय। इन योर रेगुलर चेकअप्स यू कैन ऑल्सो गेट इट चेक। ये तो हुआ बायोलॉजिकल चेंजेस। इसके बाद में रहता है कि हम लोग मेंटली, हमने जैसे डिस्कस किया कि कैसे क्या क्या तरीके हैं जिससे हम 9 महीने में अपने आप को प्रिपेयर और अवेयर कर सकते हैं। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो तो हो ही रहे हैं, द बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत बार ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सवाल आना तब शुरू होते हैं जब बच्चा हमारे हाथ में आता है। तो ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती हो जाती है कि हमें यहाँ फोकस करना है कि वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स इन दैट 9 month पीरियड इटसेल्फ, एंड स्पेशली एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वो जो टाइम पीरियड है वो सबसे सही समय है चीजों को समझने के लिए, क्योंकि जो इनिशियली आप भी प्रेगनेंसी की जो चेंजेस हैं और वो उन सब से जा चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस आ गया है एंड नाउ यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी, तो वो सबसे सही टाइम है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानना शुरू करने के लिए। और सबसे पहली हेल्प हम ले सकते हैं हमारे डॉक्टर की, मतलब जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन है उनसे आप बात कीजिए। उनको आप बताइए कि you want to breastfeed your baby immediately after delivery, whether it is normal delivery or cesarean delivery. Talk about breast crawl. ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी होता है वो क्या होता है, जब आप ये खुद वीडियोस देखेंगे तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट, एंड हेंस अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ वो डिस्कस करना जरूरी है। सेकेंडली हमें ये भी जरूरी है कि वीडियोस या बुक्स या आर्टिकल्स के थ्रू भी हम हमारा नॉलेज अपडेट करें। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रिसोर्स है हमारा वो सही होना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स मैं शेयर करना चाहती हूँ, BPNI, that is Breastfeeding Promotion Network of India. This is an organization which is for promotion of breastfeeding. तो इन्होंने I Decide ऐसा एक प्रोग्राम स्पेसिफिकली शुरू किया है फॉर एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स। सो इट्स फॉर बोथ मदर एंड फादर हु आर एक्सपेक्टिंग। सो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, एंड इसमें 5 वीडियो मॉड्यूल्स रहेंगे एंड साथ में आपको रिसोर्स मटेरियल टू रीड भी दिया जाएगा, सो दैट योर डाउट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी क्लियर्ड। क्या लैचिंग कैसे होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के पोजिशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पहले से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका रहेगा हमारा इसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा है कि इवन यू कैन आस्क योर ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि हमें जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन जब पड़ती है फिर वो टाइम पे विल स्टार्ट सर्चिंग, फिर हमारे शहर में है नहीं है, एंड अभी हम ऑनलाइन के जमाने में है, सो दैट्स नॉट अ बैरियर नाउ। तो इसीलिए हमारे पास 1-2 कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए लैक्टेशन कंसल्टेंट के, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनकी हेल्प ले सकें। और एक और चीज है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंटीनेटल वेरियस क्लासेस होते हैं, तो पेरेंटिंग के क्लासेस होते हैं, दे टीच कि डायपर कैसे बांधना है, ऑल दोस थिंग्स, बट समटाइम्स इवन देयर आल्सो ब्रेस्ट फीडिंग इज समटाइम्स मिस्ड ओवर देयर। तो इवन हमारे यहाँ ये कल्चर उतना है नहीं, लेकिन एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हम लोगों ने अगर ऐसे कहीं पे क्लासेस हो रहे हैं अदर देन द गर्भ संस्कार जो हमारे होते हैं, उसके अलावा जो फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ऐसे कुछ क्लासेस हो रहे हैं तो श्योरली अटेंड दैट विल श्योरली ऐड टू योर नॉलेज, एंड दिस इज टू बी डन इन द प्रेगनेंसी पीरियड ओनली, नॉट लेटर ऑन। यस, तो ये करना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा एक और मैं बोलूंगी कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो ऑलरेडी मदर हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, so do visit her and see how does she handle the baby, how does she breastfeed the baby, ask her challenges, how her breastfeeding journey has been. और यहाँ पे I think the mom expert can be a very useful resource for everyone.
because they have been sharing very beautiful stories of mothers who have had this journey, and ऐसे support groups होना भी बहुत beneficial है. तो जैसा कि हमने देखा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे आप अपने आप को, एंटीनेटल क्लासेस रहते हैं उसमें आप स्पेसिफिकली यू कैन लुक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स. BPNI नाम का जो नेटवर्क है, वी विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल. उसका आप एक कोर्स कर सकते हैं. आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उनसे बात करिए, उनको अपना प्रेफरेंस बताइए कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है. तो दे आर ऑल्सो अवेयर दैट यू नो यू वांट टू डू दिस, यू डू नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूला और एनी अदर प्रीलैक्टियल फीड्स. और एक सपोर्ट ग्रुप का होना, अपने जो सेम स्टेज में जो मदर्स है या जो इससे जस्ट जा चुकी है उनसे बात करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो लाइक मैडम हैज सेड, वी हैव बीन शेयरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जर्नीज फ्रॉम आवर मॉम्स on our Facebook group. You can also check that out. And सही रिसोर्स से सही इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है. तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि ये जैसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है जैसे BPNI है या इवन हमारा NHM का या काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स रहते हैं जिन पे काफी अच्छा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है. तो ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लीजिए. डोंट गो फॉर रैंडम रीडिंग, और ऐसा मत करिए कि जहां से तुमको यू नो दोनों तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं. तो सही जगह से सही इंफॉर्मेशन लेना ये भी बहुत जरूरी है. तो ये तो हुआ कि हमने बायोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर होते हैं, मेंटली कैसे होते हैं. इसके अलावा हम लोग अपने डाइट और ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हमारे डाइट में चेंजेस हम लाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. सो डाइट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑल्सो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती है एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन लगता है, बिकॉज वी नो दैट अ बेबी इज ग्रोइंग इन द वूम. तो एज गुड एज 300 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज एंड 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का पर डे का रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होता है. एंड यही चीज जब हम लैक्टेशन की बात करते हैं कि अब ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो ये और ज्यादा होता है. तो प्रेगनेंसी से ज्यादा होता है. और हमारे प्री प्रेगनेंसी अगर हम डाइट कंसिडर करेंगे तो 25% ज्यादा होना चाहिए. प्री प्रेगनेंसी जो डाइट थी से ज्यादा 25% ज्यादा आपका डाइट में कैलोरी इंटेक होना चाहिए. तो लैक्टेशन पीरियड में अराउंड 500 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा होनी चाहिए एंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का कंजम्पशन होना चाहिए एक्स्ट्रा. सो दिस इज व्हाट आर द नंबर्स दैट से. बट जब हम बात करते हैं कि क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, तो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत दिए जाते हैं मदर्स को, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है. तो ऑलरेडी वी नो इट्स अ स्ट्रेसफुल पीरियड. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर बेबी, द बेबी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फीड. और फिर इसमें अगर खाने की भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं तो दैट इज गोइंग टू लीड टू स्ट्रेस. और हमने जैसे बोला कि एंजाइटी फ्री होना बहुत ही जरूरी है. तो इसीलिए बैलेंस डाइट होना जरूरी है. तो कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें प्रोटीन्स, फिर फैट का इंटेक और इवन मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये सब उसमें एडिक्वेट इसमें होना चाहिए. तो वी कैन हैव द नॉर्मल फूड जो भी आप घर में रोटी चावल जैसे पहले खाते थे वैसे ही आप खा सकते हैं. सिमिलरली प्रोटीन के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दही, पनीर, दूध, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं. फ्रूट्स का इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, विटामिन सी जो कि बहुत ही हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फ्रूट्स में होता है. फिर उसके बाद में आयरन जो है, आयरन की जरूरत हमें लगने वाली है. तो आयरन रिच फूड्स जैसे नाचनी हो गया या खजूर है या अनार है, ऐसी चीजें खाना बहुत जरूरी है. तो आयरन रिच फूड, विटामिन सी रिच फूड, फिर विटामिन डी रिच भी होना जरूरी है. And even many times these supplements are also given by the doctors. But supplements के साथ साथ वो चीज जब डाइट में रहेगी तभी वो ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब हो पाएगी और यूज हो पाएगी. तो डाइट हम एकदम बहुत ही रूखा सूखा कुछ खा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द फूड, तो कोई मतलब नहीं. एंड घी का भी आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज घी इज फैट और घी भी बहुत जरूरी है रिकवरी और हीलिंग के लिए. तो घी भी आराम से यूज किया जा सकता है. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि लैक्टेशन स्पेसिफिक बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं जिनको हम गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं कि जो लैक्टेशन बढ़ाते हैं. तो ऐसे कुछ फूड आइटम्स जैसे कि मेथी जो हम बोलते हैं फेनुग्रीक,
हाँ, तो मेथी के लड्डू या फिर हाँ, डिंक एक आता है, गम हाँ, जिसे हाँ, बोला जाता गोंद है, गोंद या डिंक। गोंद जिसे बोलते हैं, हाँ। तो गोंद के लड्डू हैं या फिर हाँ, मेथी के लड्डू हैं। फिर इन सब में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं, वो ड्राई हाँ, फ्रूट्स हैं। फिर इवन आलमंड हैज गॉट अ गुड गैलेक्टिक प्रॉपर्टी। फिर आरिव करके एक होता है, हाँ, आरिव होता है, तो उसके भी काला लड्डू काला बनते हैं। ऐसे दिखता है, हाँ, और उसकी खीर वगैरह काफी चीजें हाँ, बनाते हैं। खीर है या फिर खोबरा, मतलब जो हाँ, कोकोनट होता है नारियल के साथ, हाँ, उसका लड्डू भी बनाया बना जाता है। सकते तो ये चीजें हम ले सकते हैं। हैं। हाँ, दिस हैज टू बी टेकन। और ऐसा नहीं है कि सबको इसकी जरूरत पड़ती ही है, लेकिन ये नेचुरल फूड है, हम रेगुलरली एक एक लड्डू तो रोज खा ही खा ही सकते हैं। सकते हैं। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। कुछ हर्बल टीज या हर्बल भी बहुत सारी फैमिलीज में बनाया जाता है, हर्बल प्रोडक्ट, हाँ, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखिए कि ये मीडियोकर में होना चाहिए, इतना ज्यादा एक्सेस भी ना हो जाए कि उसका आपको हीट ज्यादा हो जाए और आपको हाँ, और ज्यादा कुछ बॉडी के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए। इट हाँ, शुड बी इन मीडियोक्रिटी एंड एक बैलेंस्ड डाइट। एंड तीसरा एलिमेंट है फ्लूइड्स। वाटर हाँ, इनटेक बहुत अच्छा होना जरूरी है। वाटर इनटेक का ऐसा नहीं है कि इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन, बट बिकॉज मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस एंड द बेबी इज फीडिंग ऑन दैट, मतलब आपके बॉडी का वाटर वैसे कम हो सकता है, तो इसीलिए हाँ, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना जरूरी है। तो यू कैन कीप अ बॉटल रेडी विथ यू वेन एवर द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, एंड जरूरत लगती है, थर्स्टी लगते हैं, तो तब आप पानी पी सकते हैं। और ओवरऑल भी 3 से 3.5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। चाहिए। एंड इफ पानी उतना पिया नहीं जा रहा है, तो यू कैन गो फॉर अदर फ्लूइड्स, जैसे नारियल पानी है, छाछ हो गया, या फिर कढ़ी है, या सूप है। इवन मूंग हैज गॉट अ वेरी गुड गैलेक्टिक प्रॉपर्टी, तो मूंग सूप भी अवेलेबल है ऑप्शन। ओके। तो ऐसे चीजें लेके हम जो है हमारा डाइट रख सकते हैं। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो शतावरी करके हाँ, बहुत इजीली मिलता है, दैट इज ऑल्सो यूजफुल, दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लैक्टेशन, और वो हम ले सकते हैं। और कुछ शुरुआत के दिनों में लेने के बाद एक बार लैक्टेशन आ गया है, बैलेंस्ड आपको लग रहा है, तो यू कैन स्टॉप टेकिंग दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत दिनों के लिए कंटिन्यू करना है, बिकॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्पल्सेस इन लैक्टेशन इज बेबी सकिंग ऑन योर ब्रेस्ट, तो हाँ, दैट इज बीइंग डन। तो इसीलिए फिर हमें बाकी चीजों की शुरुआत में एक सपोर्ट लगेगा, बट वंस द बेबी इज कॉन्फिडेंट एंड फीडिंग वेल, तो फिर ग्रेजुअली हम ये चीजें टेपर ऑफ कर कर सकते हैं। सकते हैं। ओके। बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि बार बार हमने सुना है, आप भी अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करिएगा इस बारे में। बहुत सी फैमिलीज में देखा जाता है कि कुछ एक दो चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा मिथ होता है कि तुमने दिन में 1 या 2 लीटर दूध पीना ही चाहिए, वरना दूध नहीं आएगा। तो ये क्या ये सच है? नो, नहीं। एक्चुअली या जैसे मैंने बोला कि वो दूध पीने से आपका दूध आपका बनने दूध। वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ, या तो वो तो हमें ये समझने एक की मिथ जरूरत है, ये मिथ्या है। दूध से दूध बनता है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट काफी सारी वेगन मदर्स रहती हैं जो कि मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेती हैं, पर अच्छी तरह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा पाती है, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड डाइट, जैसे कि मैडम ने कहा, बहुत सारे हमारे पुराने जो खाने में रहता था, लड्डू और ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत पौष्टिक होता है। ये समय नहीं है कि जब आप वेट का और इसका सोचिए। ऑब्वियसली डोंट ओवर डू, पर जितना जरूरी है अपने शरीर को उतना हमने करना है इस समय पर। तो बैलेंस्ड डाइट, हाइड्रेशन, और एक थोड़ा सा रिलैक्स इसमें रहना, और अपने आप को जैसा विदाउट स्ट्रेसिंग टू मच, फॉलोइंग द राइट थिंग एंड द राइट एडवाइस इज इम्पोर्टेंट। और एक और चीज जो हम डाइट के बारे में कर सकते हैं, वो है कि लास्ट ट्राइमेस्टर जो अपना रहता है प्रेगनेंसी का, तब से भी आप थोड़े बहुत डाइट में और चेंजेस या एडिशन ला सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया शतावरी के बारे में, तो वो शतावरी भी आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर से दूध के साथ लेना शुरू कर सकते हैं। या इवन जो कुछ फूड्स ऐसे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या जो हमने कहा कि आयरन रिच फूड्स है, प्रोटीन रिच फूड्स है, है। इवन जैसे फ्रूट्स जो रहते हैं पपाया वगैरह, तो इनिशियली मना किया जाता है कि ऐसा मानते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग है, बट टुवर्ड्स द एंड एंड एनीवे इन मॉडेस्ट मॉडरेशन। क्वांटिटी, इन मॉडरेशन, एवरीथिंग इज फाइन। अति किसी चीज की नहीं करना चाहिए, बट इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज गुड, because it will give a variety of nutrition to your body and your child. So like madam has said, so all these things are very very important to prepare yourself physically and mentally for breastfeeding. So एक पॉइंट हाँ, था जो मुझे बताना था, कि जैसे जब हम बोल रहे हैं कि प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो एक फैमिली सपोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है।
कि our family also needs to be prepared that Absolutely. it's not just कि baby आने वाला है and we are ready to see the baby, very much excited to see the baby, Yes. but the family should be ready for breastfeeding also. Yes. So that's why जो programs होते हैं, even like I said कि जो BPNI का program है वो parents के लिए है, so father is also supposed to be involved. Yes. And there are various studies done इसमें ये बताया गया है कि the results have shown कि fathers are well educated about breastfeeding, so they would become a very good support system, and the mother is likely to continue breastfeeding for a longer period of time. So Absolutely. if the father is supporting. Similarly, जो भी family members घर में हैं, mother है, mother in law है, जैसा भी आपका setup रहेगा वो time पे, तो आपको ensure करना है कि आप उन्हें भी on board लें, उनके साथ भी ये चीजें discuss पहले से करना शुरू करें, ताकि जब बेबी हमारे पास रहता है तब स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, शायद हम उतना काउंटर कर नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है. तो इसलिए बेटर रहेगा कि पहले फैमिली को हम ऑन बोर्ड ले सकें. एंड फैमिली से नॉट जस्ट सपोर्ट ऑन द विद रिस्पेक्ट टू ब्रेस्ट फीडिंग ये भी एक्सपेक्टेड है कि दे विल गिव यू रेस्ट. तो इसीलिए जब आप अगर आप सो रहे हो और बेबी उठ जाता है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बेबी फीड के लिए ही उठा है. समटाइम्स द बेबी जस्ट नीड्स टू बी कडल्ड. तो वो चीजें जो हैं वो सपोर्ट भी फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं. एंड सिमिलरली इमोशनल सपोर्ट भी आपको दे सकते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. इसलिए फैमिली का भी रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टॉक टू देम, टेल देम व्हाट यू आर व्हाट आर योर चैलेंजेस, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग. उन्हें भी जैसे आप अपने डॉक्टर विजिट पे ले जा सकते हैं, अगर आप कोई क्लासेस करते हैं तो उन्हें भी अपडेट करते रह सकते हैं. और आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड सपोर्ट यू. ऑल यू हैव टू डू इज आस्क. डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर सपोर्ट. डू नॉट थिंक कि आप पहले जो सब करती थी वो अभी भी करते रह सकती है. नहीं, देर इज सम टाइम दैट यू हैव टू गिव योर सेल्फ. कहा जाता है कि 6 वीक्स का जो पीरियड है, जो हमारे भी यहाँ जापा बोला जाता है, या 6 वीक्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू यू हैव टू टेक लॉट ऑफ रेस्ट, टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ. और बच्चे का तो करना ही है, लेकिन बच्चे का अदर देन फीडिंग बाकी लोग भी, जैसा मैडम ने कहा, करवा सकते हैं. यू हैव टू टेक लॉट ऑफ रेस्ट एंड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर सपोर्ट. ये तो हमने देखा कि फिजिकल तैयारी, मेंटल तैयारी और ये सब कैसे किया जाता है. इसके अलावा क्या क्या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या प्लानिंग, शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, इन सब की चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दी है, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन, and it was as usual very informative and very enlightening. Thank you so much, ma'am.